अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जी ट्रेकिएसिस को। ट्रेकिएसिस आपके पास क्या होता है कि जब भी आपके पास जो आई लैशेज़ हैं वो आपके पास मिस डायरेक्शन हो जाए, वो टुवर्ड्स द ग्लोब मूव कर जाएँ, जिस तरह से ये दिखाया हुआ है आपके पास मिस डायरेक्टेड हो गए हैं, आपके पास ग्लोब की तरफ मूव कर गए हैं, तो इसकी वजह से आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लैक्रिमेशन, आपको इरिटेशन, इचिंग, इस तरह के सारे सिम्टम्स आते हैं। तो ये आपने याद रखना है, दैट इज़ द ट्रेकिएसिस। ट्रेकिएसिस की जो आपके पास एटियोलॉजी है, ये आपके पास पेपर में आई हुई है, ये आपके यूएचएस के पेपर में आई हुई है। तो जब भी आपके पास ये एटियोलॉजी आती है तो आपने क्या करना है, इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताना है इन्फेक्टिव होता है, दूसरा आपने बताना है जी ट्रॉमेटिक है, तीसरा आपने बताना है जी ऑटो इम्यून है। ठीक है, इस तरह से आपने 3 हेडिंग्स दे लेनी है और 3 हेडिंग के अंदर ही लिखना है। ठीक हो गया। इन्फेक्टिव के अंदर आपने बताना है कि केराटोकंजक्टिवाइटिस हो सकता है, और आपने साथ ही बताना है कि आपके पास स्टीव जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है। ये आपके पास इन्फेक्टिव या इन्फ्लेमेटरी के अंदर होगा। आज उसके बाद आपके पास आ जाती है ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक के अंदर आपने बताना है कि आपके पास कोई मैकेनिकल ट्रॉमा या मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, आपके पास कोई केमिकल इंजरी हो सकती है, या आपके पास कोई थर्मल इंजरी हो सकती है। तो आपने ये बताना है। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है ऑटो इम्यून। तो ऑटो इम्यून के अंदर आपने बताना है जी ओसीपी हो सकती है, आपके पास ऑक्यूलर सिकाट्रिशियल पेम्फिगॉइड आपके पास हो सकता है, और साथ ही आपके पास केराटोकंजक्टिवाइटिस वगैरह हो सकता है। तो ये आपने बताना है। उसके साथ ही आप फर्दर में लिख सकते हैं कि आपके पास ब्लेफराइटिस हो सकता है, ब्लेफराइटिस हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। ठीक है जी, ये ट्रेकोमा हो सकता है, आपके पास बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। ठीक है जी, और ये आपके पास लिड मार्जिन की इंजरीज हो सकती हैं। लेकिन आपने फर्दर जो है वो 3 आपने ग्रुप बनाने होते हैं, इन्फेक्टिव के, ट्रॉमेटिक के, और साथ ही साथ आपके पास ऑटो इम्यून के। तो इस तरह से आपने इसके हमारे पास जो कॉजेज़ है, एटियोलॉजी है, उसको लिख कर आना है। क्लिनिकल फीचर्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फॉरेन बॉडी सेंसेशन है। जब भी आपके पास आई बॉल को टच करेगी तो आपके पास फॉरेन बॉडी सेंसेशन आएगी, आपके पास लैक्रिमेशन आएगी, फोटोफोबिया आएगा। ठीक है जी, इरिटेशन होगी, आपके पास इचिंग होगी। तो ये आपने कुछ बताने हैं। आपके पास कंजक्टाइवा की रेडनेस हो जाएगी, आपके पास कॉर्नियल एपिथेलियल का डिफेक्ट आएगा, क्योंकि कॉर्निया के एपिथेलियम पर बार बार लग रहा है, तो आपके पास कॉर्नियल एपिथेलियम डिफेक्ट आ सकता है, आपके पास कंजक्टिवाइटिस आ सकता है, आपके पास कॉर्नियल अल्सर भी बन सकता है। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, आपके पास कंजक्टिवाइटिस है, केराटाइटिस है, कॉर्नियल ओपेसिटी है, आपके पास कॉर्नियल की परफोरेशन हो सकती है, अल्सरेशन हो सकती है। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के अंदर आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट में आप एपिलेशन कर सकते हैं, यानी आप मैकेनिकली फोर्सेप्स से उसको एक एक लैश को रिमूव करेंगे, या आप इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, यानी आप इलेक्ट्रिकल करंट दे के फाइन नीडल से उसको रिमूव कर लेंगे। तीसरा आपके पास होता है जी आप क्रायोथेरेपी कर सकते हैं। क्रायोथेरेपी के अंदर हम -80 से -90 डिग्री का टेम्परेचर देते हैं। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, आपने इसको याद रखना है। हम -80 से -90 डिग्री का टेम्परेचर देते हैं कोल्ड, और उससे उसको हम रिमूव कर लेते हैं। फिर हमारे पास आती है जी, हम एक आर्गन लेज़र इस्तेमाल करते हैं। आर्गन लेज़र के प्रोसीजर से भी हम लैश को रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट लेंस दे सकते हैं, ताकि हमारे पास ग्लोब की इंजरी ना हो, हमारे पास कॉर्नियल डैमेज ना हो, हमारे पास कॉर्नियल अल्सरेशन ना हो, हमारे पास केराटाइटिस ना बने। तो उसकी वजह से हम कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करा सकते हैं। उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि हम फुल थिकनेस सर्जरी कर सकते हैं। हम बिल्कुल उसकी रिसेक्शन करें और हम उसको दोबारा से वहाँ पर सेगमेंट ऑफ आईलिड को डालें, तो दैट इज़ द फुल थिकनेस हमारे पास सर्जरी। या हम इंटीरियर डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं ऑफ द पोस्टीरियर लिड ऑफ द लेमिना। तो ये हम कुछ प्रोसीजर कर सकते हैं जो ट्रीट द ट्रेकिएसिस। फर्दर हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसके अंदर होते हैं। एक हमारे पास है सूडो ट्रेकिएसिस, इसको हम मार्जिनल एंट्रोपियोन भी कहते हैं। हमारे पास एंट्रोपियोन के अंदर इवर्ट हो जाता है हमारा आईलिड का मार्जिन अंदर की तरफ। जब अंदर की तरफ वो मूव हो जाता है तो साथ ही साथ हमारे पास लैशेस भी अंदर की तरफ मूव हो जाते हैं। तो लैशेज का मिस डायरेक्शन होके हमारे पास ग्लोब को टच करना ड्यू टू द एंट्रोपियन, दैट इज कॉल्ड द सूडोट्रेकिएसिस। ठीक है, इसके अंदर भी आपके पास सेम ही सिम्टम्स आएंगे कि ईचिंग होगी, आपके पास लैक्रिमेशन होगी, आपके पास फोटोफोबिया होगा, आपके फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी। वही सारी ट्रीटमेंट, वही सारी आपके पास सिम्टम्स आएंगे और वही सारी ट्रीटमेंट आपने करनी है। उसके बाद फर्दर हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रेकिएसिस।
डिस्ट्रेकिएसिस आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास ना कंजेनिटली एक एडिशनल रो आपके पास मौजूद होती है, जिस तरह से ये आपको दिखाया हुआ है कि आपके पास एडिशनल रो इन साइड में आपके आई के मौजूद है, आईलिड के मार्जिन के बिल्कुल इन साइड पर आपके मौजूद है। एक एक्स्ट्रा रो आपके पास लैश की वहाँ पर मौजूद है, जो आपके पास इरिटेट करेगी आपके कंजक्टाइवा को एंड फर्दर आपके कॉर्निया को, और आपको वही सिम्टम्स ट्रेकिएसिस वाले करा सकती हो। तो दैट इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रेकिएसिस।